हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे पैलिंड्रोम नंबर जो लीड कोड का नाइन्थ प्रॉब्लम 9 है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको पैलिंड्रोम क्या होता है वो मालूम है। इन केस मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, विच इज पैलिंड्रोम होता है अगर कोई नंबर, लेट्स से 12 एक पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 का जो उल्टा है इट विल बिकम 2 1। जैसे सीधा लिखा गया है, लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, अगर राइट टू लेफ्ट भी अगर हम लिखे तो वो सेम हो, तो वो इक्वल है, तो वो पैलिंड्रोम है। फॉर एन एग्जांपल 1 2 1, अगर हम लेफ्ट से लिखे तो भी 1 2 1 है और हम राइट से लिखे तो भी 1 2 1 है। करेक्ट। तो ये नंबर पैलिंड्रोम है। तो हमें कोड लिखना है जो चेक करे कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और अगर पैलिंड्रोम है तो ट्रू है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करना है हमें। तो एक बहुत सिंपल तरीका हम देखते हैं। हम सीधा लिख सकते हैं इफ x is equal to written true, else written false, FALSE false. Now हम मैंने क्या यूज किया है, ये स्लाइसिंग मेथड का मैंने यूज किया है यहाँ पर। बट एक प्रॉब्लम है जो हम सब जानते हैं कि अगर हम इसको रन करें तो एक एरर आएगा। हम दिखा दे क्या एरर आएगा। तो बेसिकली इट विल से कि इंट को हम ऐसे स्लाइस नहीं कर सकते। सी, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो उसके लिए हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग एक्स, इसको भी str, डन। अब ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम स्लाइस कर सकते हैं। सो इट इज डन। ऑल टेस्ट केस पास हो चुका है। सो अभी आप ऐसे भी सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो सबमिट हो भी जाएगा। या बट अब वीडियो के लास्ट तक आप रुके हैं तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एक ही लाइन में। रिटर्न str(x) equal to str(x). हाँ, दैट्स ऑल। अगर मैं इतना लिख के भी रन करूँ ना और इसको हटा दूं, देन इट शुड वर्क। एक लाइन में भी काम कर रहा है। हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एल्स फॉल्स। अभी भी काम करेगा। ओह सॉरी, फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई। FALSE। या हमने एक ही लाइन में आंसर लिखा है। सेम कंडीशन है क्योंकि इसका वैल्यू ट्रू है या फॉल्स होगा। और ये जो हमने कंडीशन लिखा है, हम जैसे चेक करना चाहते हैं कि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर नेगेटिव होता है तो ये जो है -121 इज फॉल्स है वो। ठीक है, क्योंकि वो 1 2 1 और माइनस पीछे चला जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो दैट इज वाई अगर 0 से छोटा है तो वो अपने आप में फॉल्स है। राइट। एंड वन क्वेश्चन कैन कम कि ये क्या है। तो ये स्लाइसिंग है। बेसिकली जब हम ऐसा स्लाइस करते हैं तो जो नंबर है या जो स्ट्रिंग है उसका ऑपोजिट प्रिंट होता है, उसका उल्टे से प्रिंट होता है। आप बेसिकली मे बी समथिंग, टेक अ स्ट्रिंग नेम एंड देन आप क्या करिए, प्रिंट n-1। डू दिस, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या कर रहा है। एंड दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही।